गाली लाता है वह बिल्ली है। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यकीनन बिल्ली हरगिज नापाक नहीं है, बल्कि ये तो तुम्हारे घरों में कसरत से आने जाने वाली मखलूक है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिल्ली इस कदर पसंद थी कि रिवायत के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्ली के बर्तन में बचे हुए पानी से वजू तक फरमा लेते थे। बिल्ली की दुआ और बद दुआ दोनों सीधी अर्श तक जाती है। अगर आपके घर में बिल्ली आती है और आप अपनी हैसियत के मुताबिक उसे रोटी का टुकड़ा डाल देते हैं, दूध या पानी का बंदोबस्त कर देते हैं, तो वह खुश होकर आपके हक में दुआ करती है। जब बिल्ली दिल से दुआ देती है, इंसान के वारे न्यारे हो जाते हैं। नतीजा और इल्तमास। मोहतरम नाजरीन, कुदरत के इस पूरे निज़ाम में अल्लाह ताला ने हर मखलूक की एक खास अहमियत रखी है। अगर हम अल्लाह की बेजुबान मखलूक पर रहम करेंगे तो अर्श वाला हम पर रहम करेगा और हमारे रिज़्क़ के बंद दरवाजे। मोहतरम नाजरीन, 3 जानवर ऐसे हैं जो घर में आए तो अपने साथ बेपनाह दौलत और बरकत लाते हैं, जबकि 3 जानवर ऐसे भी हैं जिनका घर में आना गुर्बत, इफलास और रिज़्क़ की तंगी का सबब बनता है। बाज औकात हमारे घरों में रिज़्क़ की तंगी या बेबरकती ऐसी होती है कि हम लाख कोशिश के बावजूद भी परेशानियों के दलदल से बाहर नहीं निकल पाते। हम सब ये सोचते हैं कि आखिर मेहनत के बावजूद बरकत क्यों नहीं। इस्लामी तालीमात और हिकमत में कुछ ऐसे वाज़ेह इशारे बताए गए हैं जो हमें ये समझने में मदद देते हैं कि हमारे आसपास मौजूद कौन सी मखलूक बरकत का बाइस है और कौन सी नहुसत का। आज की इस वीडियो में मैं आपको इन जानवरों की हकीकत और उनके पसे मंजर के बारे में तफसील से बताऊंगा, ताकि आप अपने घरों को आजमाइशों से बचा सके और बरकतों को अपने घर का रास्ता दिखा सके। यह मौजू बहुत अहम है, इसलिए मेरी इस गुफ्तगू को आखिर तक लाजमी सुनिए। मोहतरम नाजरीन, अब बात करते हैं उन 3 जानवरों की जिनका घर में बसेरा करना, कसरत से आना या रहना इस्लामी और हकीमाना नुक्ता ए नज़र से अच्छा नहीं समझा जाता और ये घर में रिज़्क़ की तंगी और मुसीबतों का सबब बनते हैं। चील एक इंतहाई तेज रफ्तार और शिकारी परिंदा है। आपने ये बात तो जरूर सुनी होगी कि आसमान का राजा अखाब या शाहीन को माना जाता है, लेकिन चील एक ऐसा परिंदा है जो अपनी चुस्ती की वजह से बाज औकात शाहीन का शिकार भी चुरा लेती है। अक्सर देखा गया है कि कुछ घरों की छतों पर चीलें बहुत ज़्यादा तादाद में या कसरत से आकर बैठती हैं। हमारे बुजुर्गों और दाना लोगों का कहना है कि घर की छत पर चील का मुसलसल आना या सुबह दोपहर के वक्त बैठना अच्छा शगुन नहीं माना जाता। यह इस बात की अलामत समझा जाता है कि इस घर पर अनकरीब कोई बड़ी मुसीबत, परेशानी या रिज़्क़ की शदीद तंगी आने वाली है। दूसरा जानवर जिसका घर में आकर रहने लग जाना और हर कोने में बस जाना मनहूस समझा जाता है, वह मकड़ी है। मकड़ी की वजह से घर में तंगी और मुसीबतें आती हैं। यहाँ एक बात वाज़ेह करना बहुत ज़रूरी है कि मकड़ी बजात खुद कोई मनहूस जानवर नहीं है, क्योंकि इसी मकड़ी ने हिजरत मदीना के तारीखी मौके पर गार ए सौर के दहाने पर जाला बुनकर हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुफार से हिफाजत की थी। लेकिन मकड़ी की बद दुआ बहुत खतरनाक होती है। मकड़ी उस वक्त बद दुआ देती है जब उसका मुकम्मल तौर पर बना हुआ जाला अचानक और बेदर्दी से तोड़ दिया जाए। इसीलिए दाना लोग फरमाते हैं कि घर में मकड़ी का जाला कभी मुकम्मल न होने दे। जैसे ही मकड़ी किसी कोने में जाला बुनना शुरू करे, उसे फौरन साफ कर दे। तीसरा हैवान जो घर में न सिर्फ बेबरकती लाता है बल्कि खतरनाक बीमारियों का सबब भी बनता है, वह लाल बेग है। इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह का एक इंतहाई अहम फरमान है, तमाम हशरातुल अरज में इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन लाल बेग है। ये इंसान का ऐसा पोशीदा दुश्मन है जो हर वक्त गंदगी फैलाने और नुकसान पहुंचाने की ताक में रहता है। अगर आपके घर में लाल बेग कसरत से नजर आने लगे तो समझ जाएं कि बरकत उठने वाली है। साइंसी तहकीक भी इस बात की तस्दीक करती है कि घर में लाल बेगों का ज्यादा होना दिल की बीमारियों की बड़ी वजह है। लाल बेग एक खास किस्म का केमिकल छोड़ते हैं जो इंसानी दिल को कमजोर करता है और हार्ट अटैक
کا باعث بنتا ہے۔ سائنسی اور اسلامی دونوں لحاظ سے ان کا گھر میں ہونا رزق کی تنگی اور بربادی لاتا ہے، اس لیے فوراً ان کے خاتمے کا انتظام کریں۔ وہ 3 جانور جو گھر میں دولت اور برکت لاتے ہیں، آئیے اب ان خوش قسمت جانوروں اور پرندوں کا ذکر کرتے ہیں جن کا گھر میں آنا، بسیرا کرنا یا گھونسلہ بنانا بے پناہ برکت، دولت اور رزق میں اضافے کی علامت ہے۔ شہد کی مکھی، شہد کا شمار نبی ایک کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ ترین غذاؤں میں ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہد اور شہد کی مکھی دونوں کے اندر خصوصی برکت اور شفا رکھی ہے۔ جس گھر کے پاس سے یا جس کی چھت کے آس پاس سے شہد کی مکھیاں کثرت سے گزرتی ہیں، وہ گھر بہت مبارک مانا جاتا ہے۔ اور اگر یہ مکھیاں آ کر آپ کے گھر کی کسی دیوار، چھت یا کونے میں اپنا چھتا بنا لیتی ہیں، تو یہ اس بات کی واضح اور یقینی نشانی ہے کہ اس گھر میں اب رزق اور برکت کے دروازے کھلنے والے ہیں۔ 2، چڑیا۔ چڑیا ایک انتہائی معصوم، بے زبان اور پیاری مخلوق ہے۔ گھر کے آنگن میں چڑیوں کا چہچہانا ویسے ہی دل کو سکون دیتا ہے، لیکن اسلامی روایت اور بزرگوں کے تجربات کے مطابق گھر میں چڑیا کا گھونسلہ بنانا بہت ہی زیادہ مبارک مانا جاتا ہے۔ اگر چڑیا آپ کے گھر کی کسی سرخی، پنکھے یا کونے میں گھونسلہ بنا لے تو اسے کبھی بھی نقصان نہ پہنچائے۔ نظر بزرگوں کا کہنا ہے کہ چڑیا کا یہ معمول ہوتا ہے کہ وہ صبح سویرے اپنے گھونسلے سے اڑنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد ثنا کرتی ہے، سبحان اللہ کا ورد کرتی ہے، اور اللہ سے یہ دعا مانگتی ہے، یا اللہ نہ صرف مجھے رزق عطا کر، بلکہ جس گھر میں نے گھونسلہ بنایا ہے اس گھر والوں پر بھی رزق کی تنگی نہ آنے دینا۔ تیسرا جانور جس کا گھر میں آنا، رہنا یا بچے دینا بے پناہ دولت اور خوشحالی لاتا ہے، وہ بلی ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یقیناً بلی ہرگز ناپاک نہیں ہے، بلکہ یہ تو تمہارے گھروں میں کثرت سے آنے جانے والی مخلوق ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلی اس قدر پسند تھی کہ روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلی کے برتن میں بچے ہوئے پانی سے وضو تک فرما لیتے تھے۔ بلی کی دعا اور بد دعا دونوں سیدھی عرش تک جاتی ہے۔ اگر آپ کے گھر میں بلی آتی ہے اور آپ اپنی حیثیت کے مطابق اسے روٹی کا ٹکڑا ڈال دیتے ہیں، دودھ یا پانی کا بندوبست کر دیتے ہیں، تو وہ خوش ہو کر آپ کے حق میں دعا کرتی ہے۔ جب بلی دل سے دعا دیتی ہے، انسان کے وارے نیارے ہو جاتے ہیں۔ نتیجہ اور التماس، محترم ناظرین، قدرت کے اس پورے نظام میں اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق کی ایک خاص اہمیت رکھی ہے۔ اگر ہم اللہ کی بے زبان مخلوق پر رحم کریں گے تو عرش والا ہم پر رحم کرے گا اور ہمارے